ये देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं विलोम शब्द। मैंने कुछ बुकें हैं जो मैंने चैनल से मंगाई हैं, वो मैं आपको बता दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यूपीएसआई की तैयारी के लिए मैं नाइट में पढ़ती हूँ और ये है मेरा स्टडी टाइम। इस समय रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं ये विलोम शब्द पढ़ रही हूँ। और ये कुछ बुकें हैं जैसे कि पॉलिटी, मैंने खान सर की कुछ बुकें मंगाई थी। जैसे है ये पॉलिटी और ये है ज्योग्राफी। अब किसी भी तरह का कोई भी पेपर दीजिए वो आपके काम आएगी। और ये है हिस्ट्री। और भी मैंने बुकें मंगाई हैं, मतलब पढ़ाई करने के लिए इन सब में अच्छा है। अच्छे से अच्छी तरीके से लिखा है। वन लाइनर आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आपका अच्छे से पास होगा। और ये मैंने यूपीएसआई के कुछ नोट्स मंगाए हैं जो मैंने एग्जामपुर चैनल से मंगाए हैं। आप सबके लिए एग्जामपुर चैनल बेस्ट है पढ़ाई के लिए। पर मैं भी छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे माध्यम से आप भी लोग पढ़ सकें। ये देखिए, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी का विलोम शब्द, जिससे अनुराग, अनुराग का विराग होगा। अमृत का विष होगा। अमर का मृत्यु होगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा। अवलंब का निरालंब होगा। अत का इति होगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। अर्वाचीन का प्राचीन होगा। अत्यधिक का, अत्यधिक का होगा आपका स्वल्प। अधम का उत्तम। अंतरंग का बहिरंग। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। आप सब ये मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं ये बता दूँगी, मैंने तो फ़िलहाल पेड बैच लिया था एग्जामपुर का और उसी से मुझे ये नोट्स मिले हैं। आप लोग भी चाहिए तो एग्जामपुर ऐप डाउनलोड करिए और उसको अच्छे से लेके यूपीएसआई की या यूपी कांस्टेबल की या आरओ की कोई भी तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। मैं तो एग्जामपुर से और कुछ खान सर के नोट्स से ही पढ़ती हूँ। ये देखिए, आप लोग भी चाहें तो इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं मतलब अभी मैं नई नई जुड़ी हूँ इन सब चीज़ों में, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे लाइव आऊँ सामने। इसीलिए मैं बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लग रहा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मेरा पढ़ाई का भी जो टाइम है वो निकल जाएगा। आप लोग समझिए थोड़ा सा। और फिर मेरे घर में थोड़ा सा फाउंडेशन भी है कि इसलिए फिर लोग कहेंगे, घर के लोग कहेंगे, बाकी लोग कि पढ़ाई कर रही हूँ या वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। इसीलिए आप सब समझिए मेरी बात को। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ। फिलहाल मेरे पास कोई स्टूडियो तो है नहीं, सिंपली तौर पे मैं बना रही हूँ। जैसे दरिद्र का संपन्न या धनी, देह का अधेय, दयालु का क्रूर या निर्दयी, दुस्साध्य का सुसाध्य होता है। दुर्बुद्धि का सुदबुद्धि, दुर्बल का सबल, दुर्लभ का सुलभ, दुर्गम का सुगम, दुर्भाग्य का सौभाग्य, दोष का गुण, दोषी का निर्दोष। अरे आप मतलब अगर आर की तैयारी कर रहे हैं तो आर में तत्सम तद्भव है, शुद्धि है और यानी अशुद्धियाँ जो हैं वो पर्यायवाची है, विलोम है, विशेषा विशेष है। अगर आपने अच्छे से किसी भी अच्छी बुक से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं तो ये बुकों का सहारा लेती हूँ कि इसलिए इन बुकों में सब पर्याप्त मिल जाता है, क्योंकि मैंने पेड बैच लिया था तब मैं उसकी तैयारी अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली घर में काम और दुनिया मतलब जिम्मेदारियाँ बहुत हो जाती हैं। इसीलिए
मैं बुकों से पढ़ना ज़्यादा बेटर समझती हूँ, सेल्फ स्टडी करना, कि मेरे पास सेल्फ स्टडी के अलावा और कोई मतलब और कोई ज़रिया ही नहीं है। मैं क्या करूँ आप लोगों से? मेरे पास सिंगल तौर पर यही एक ज़रिया बचा है। या तो मैं ये बुकों से पढ़ लेती हूँ। देखिए मैं पॉलिटी में आपको दिखा रही हूँ, 3000 फैक्ट्स हैं इसके, 3000 फैक्ट्स, और ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में समझते हैं आप, 6 से लेकर मतलब 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी है। आप इसको अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी सिलेक्शन रुक नहीं सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? देखिए आपको मैं एक एक क्वेश्चन दिखाती हूँ इसके, देखते जाइए, देखते जाइए, अच्छे से पढ़िए। मैं जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत तो मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या है ये। देखिए 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 द्वारा, देखिए संपत्ति का अधिकार जिसका प्रावधान अनुच्छेद 31 में किया गया था, इस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। मतलब मैं क्या लिखूँ, अब ऑटोमेटिक ये सब पेजेस खोल रहे हैं, देखते जाइए। लोकसभा, लोकसभा देखिए, अब मैं थोड़ा रोटेट कर रही हूँ। मैं फिलहाल एक मोबाइल से और चला रखी हूँ। देखिए, और ये देखिए सर, अच्छे से देखिए आप लोग भी, देख लीजिए। लोकसभा में आंध्र प्रदेश से, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। सेकंड जी मानेगा नहीं, डाउनलोड होते रहेगा। देखिए आंध्र प्रदेश से 25 सीटें, और अरुणाचल प्रदेश से 2 और 1, असम से 14 7, और बिहार से 40 16, और हमारे यूपी में तो सबसे ज़्यादा है, वो तो आप लोगों को अच्छे से याद ही होगी। लोकसभा 80, और राज्यसभा 31, और विधानसभा की 100 सीटें। आप लोगों को ये सब तो पता ही होगा। थोड़ी थोड़ी आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, अच्छे से देख लीजिए। एन सी आर टी, एन सी आर टी मतलब वन लाइनर है, ये एन सी आर टी है, तो इसमें आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा मतलब डिटेल में नहीं, मतलब थ्योरिकल इतना ज़्यादा नहीं पड़ा मिलेगा, पर वन लाइनर में आपको सब मिल जाएगा। देखिए, ये देखिए, अच्छे से देख लीजिए। मुझे तो चश्मा लगा है तो इसलिए मैं वॉच के पढ़ती हूँ, मजबूरी है मेरी, मैं कुछ कर नहीं सकती और अपना फेस दिखा नहीं सकती। इसके लिए मुझे तहे दिल से आप लोग से माफ़ी मांग रही हूँ। बस कोशिश यही है कि एटलीस्ट मेरा किसी न किसी वैकेंसी में नाम आ जाए, ताकि मेरे घर की भी थोड़ी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी मैं कर सकूँ। और ये भी चाहती हूँ कि कुछ करेंगे तभी, मेहनत कुछ करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका कार्यकाल बाय डिटेल दिया है, बाय डेट सहित, किस दिन क्या हुआ किस दिन क्या नहीं हुआ। और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ कि मेरा ये लाइव आना, मुझे आदत नहीं है लाइव आने की। आप लोग देख लीजिए, फिलहाल अभी तक तो कोई आया नहीं है लाइव में, मैं वीडियो बनाए जा रही हूँ। लोग देखिएगा तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे घर को फिलहाल बहुत ज़रूरत है कि मैं कुछ बन सकूँ।
तो मतलब आप लोगों को एक-एक करके सब दिखा रही हूँ। देख लीजिए आप, अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं थोड़ी देर रोक भी दे रही हूँ। देखिए, ये देखिए। और आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं हिंदी में आपको कुछ लिख के भी दिखा सकती हूँ, जैसे कि 1 सेकंड बता रही हूँ। देखिए, सब कुछ सो रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। देखिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि देखिए, तुलसी दास का जीवन परिचय। ये तुलसीदास का जीवन परिचय। मैं सबसे पहले उनका जन्म, फिर मृत्यु, फिर माता, फिर पिता, फिर पत्नी, फिर गुरु। कितनी चीज़ें देखी। अब उनकी मृत्यु हुई है। सॉरी 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 सॉरी। अब उनका जन्म हुआ है। जन्म, अब इसके बाद जन्म के बाद माता और फिर पिता, ये समझ जाइएगा पिता लिखा, और पत्नी, और ये गुरु। देखिए, ये उतना हो गया। अब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1511 ईस्वी, यूपी के कासगंज में, कासगंज, सॉरी, गंज में। उनकी मृत्यु हुई थी 1623 में। ये भी हुई थी यूपी के यूपी के अस्सी घाट, अस्सी घाट घाट वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी में। ठीक है। और यही अस्सी घाट में इनका समाधि स्थल भी है। समाधि स्थल भी है। और इनकी माता का नाम था हुलसी, इनकी माता का नाम था हुलसी, और पिता का नाम था पिता का नाम था आत्माराम, आत्मा राम दुबे, दुबे। और इनकी पत्नी का नाम मैं इधर मेंशन कर देती हूँ। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, रत्नावली। और इनके गुरु का नाम था, इनके गुरु दो थे। एक एक दीक्षा गुरु थे,
और एक शिक्षा गुरु थे। तो अब मैं मतलब ये पूरा आप देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं उनके शिक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बारे में बताती हूँ। अब मैं इसको हटा रही हूँ, छोटी सी मेरी मैंने छोटा सा आपका ब्लैक बोर्ड समझ लीजिए या ब्लैक बोर्ड समझ लीजिए, जो भी चाहते हैं। तो इनके दीक्षा गुरु थे, दीक्षा और शिक्षा गुरु। इनके दीक्षा गुरु का नाम था, इनके दीक्षा गुरु का नाम था नरहरि दास और शिक्षा गुरु का नाम था शेष सनातन। अब देखिए इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद तुलसीदास ने सबसे पहले अवधी भाषा में, तुलसीदास की प्रथम मतलब प्रथम अवधी नहीं सॉरी तुलसीदास की प्रथम रचना, हाँ उनकी प्रथम रचना, उनकी प्रथम रचना का नाम है वैराग संगीतनी, वैराग्य संदीपनी। ये इधर नहीं आ रहा तो हम इधर संदीपनी। और इनकी अंतिम, ये आखिरी अंतिम अंतिम रचना, इनकी अंतिम रचना थी कवितावली। कवितावली तुलसीदास को काली एक नोट लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट। तुलसी को कहते थे मानस, मानस का हंस, हंस कहते थे। और ये मानस का हंस किसने लिखी है? मानस का हंस लिखी है, लिखी है अमृतलाल लाल नागर ने, नागर ने। आप देख लीजिए और थोड़ी थोड़ी मेरी प्रैक्टिस है कि मैं आप लोगों को थोड़ा हिंदी में कुछ बता दूँ, इसीलिए आप लोग देख लीजिए कुछ है। जो भी लाइव फिलहाल आया नहीं है बाद में देख लीजिएगा, अच्छे से देखने के बाद इससे चाहिए तो लिख लीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो, ना सही लगे तो बाकी आपकी इच्छा। ऐसे है आपकी पढ़ाई से संबंधित ही और मैं इसे हटा रही हूँ। और जब मैं आपको तुलसी कुछ मतलब रचनाएं जो तुलसीदास की कुछ रचनाएं जो अवधी भाषा में अवधी में रचना, जैसे कि राम आज्ञा पहली है, राम आज्ञा प्रश्नावली, प्रश्नावली। और दूसरी है
पंचम, राम, लला, नेहचू। और अब मतलब मैं आपको बोलूँ कि ब्रजभाषा की कुछ रचनाएँ भी ब्रजभाषा की। अब आप लोग डाल लीजिएगा ब्रज भाषा। रचना आप लोग लिख लीजिए कि रचना रचनाएँ ब्रजभाषा की रचनाएँ। जैसे है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, दोहावली, केवल गीतावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विनय पत्रिका बहुत पेपर में पूछी जाती है। बल्कि ये अगर आप ये पॉइंट हिंदी से संबंधित राइटर्स हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, रहीम हैं, इन सब के बारे में अब अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो समझ लीजिए आपकी हिंदी मस्ट हो जाएगी। साहित्य से है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, स्तुतियाँ हैं, विशेषण विशेष है। मतलब एपीएसआई का तो पैटर्न में थोड़ा पढ़ा है, और अगर आप कोई अच्छी बुक ले लेंगे, एनसीईआरटी ले लेंगे या लेसन ले लेंगे हिंदी की, आप उसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं सबको डिलीट कर रही हूँ। और तुलसीदास की प्रमुख मतलब प्रमुख रचना, तुलसीदास जी की प्रमुख रचना, सॉरी सॉरी ये मैं तो भूल ही गई। और इसकी भाषा में लिखी और किस शैली में लिखी है। रामचरितमानस की शैली है, शैली है इसकी प्रबंध, प्रबंध काव्य। और रामचरितमानस होता है, आप लोग किस भाषा में लिखी है, आप लोग क्या कहेंगे, ब्रज भाषा। नो नो नो, रामचरितमानस जो है इसकी भाषा है, रामचरितमानस की आप लोग पॉइंट बना दीजिएगा, भाषा है अवधी, अवधी भाषा में लिखी है रामचरितमानस। और रामचरितमानस में ये बताइए, हाँ लिखते हैं रामचरितमानस में, यहाँ पे बता सकते हैं हमारे जो रामचरितमानस में कांड हैं उनकी संख्या कितनी है। मेरे ख्याल से रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ख्याल से क्या, ऑलमोस्ट 7 ही कांड हैं। रामचरित मानस में 7 7 कांड हैं। अब ये 7 कांडों के नाम पता है आप लोगों को, बता सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा
तीसरा है आपका अरण्य, अरण्य कांड। और आपको पता है अरण्य किसकी पर्यायवाची है? अरण्य कहते हैं जंगल को, जंगल को, जंगल, जंगल को कहते हैं अरण्य। और आपका चौथा कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा, किष्किंधा कांड। पांचवा आप लोग देख लीजिए, पांचवा मैं बताने जा रही हूँ, इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर प्ले लिस्ट में इसको डाल दूँगी, मैं डिलीट करने जा रही हूँ। हाँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब उसके बाद पांचवा, पांचवा है भाई जब हनुमान जी मिले थे, सुंदर कांड, सुंदर कांड। ये हनुमान मिलन, हनुमान जी मिले थे जब राम जी से। और आपका छठा कांड है लंका कांड। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी तो क्या था? लंका कांड, लंका कांड। तो सातवां है आपका उत्तर, क्या है? उत्तर कांड। अब ये सातों कांड हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा कांड। तो आप कहेंगे मैडम जी, मैं मैडम नहीं हूँ पर एक बात बता रही हूँ, बाल कांड, बाल कांड। मैं भी स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह ही। और फिर पूछते हैं सबसे छोटा कांड, सबसे छोटा कांड। वो किसकिंधा कांड, किसकिंधा कांड, किसकिंधा कांड, किसकिंधा कांड। इसमें सुग्रीव जी मिले थे राम जी से, सुग्रीव जी मिले थे, समझ रहे हैं आप? तो फिलहाल रात बहुत हो गई है और मुझे अच्छे से पढ़ना भी है। मैं आप लोगों के लिए 30 मिनट का ही समय निकाल पाऊँगी। फिलहाल मुझे 29 मिनट 28 सेकंड हो चुके हैं और अब मैं सॉरी जा रही हूँ अपनी और पढ़ाई करने। मैं लाइव इतना ही आ पाई हूँ और आप लोग चाहिए तो मतलब अच्छे से मेरा सपोर्ट कीजिएगा।